ओम ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव कृपया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। हमने दैवी तथा आसुरी स्वभाव का अध्याय पढ़ा और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत में दैवी गुणों का वर्णन करने के पश्चात आसुरी गुणों का वर्णन चालू किया और आसुरी गुणों के वर्णन करते समय भगवान ने अर्जुन को देखा कि अर्जुन चिंतित हैं, सोच रहे हैं युद्ध करना तो आसुरी गुण है, घोर कार्य है, इसमें लगना तो ये चिंताजनक बात है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम तो पैदा ही दिव्य गुणों से युक्त होकर के हुए हो। इस प्रकार से भगवान ने आसुरी गुणों वाले व्यक्तियों के लक्षणों को और विस्तार से वर्णन करना चालू किया और लास्ट में बताया कि व्यक्ति काम वासना के अंतर्गत रहते हुए नरक के रास्तों को खोल लेता है, जिसमें काम से क्रोध और काम से लोभ ये दो चीजें पैदा होती हैं और आगे क्रोध से मात्सर्य ईर्ष्या जिसको कहते हैं और लोभ से आगे मद पैदा होता है और फिर इन पांचों से ही मोह पैदा हो जाता है। कुल मिलाकर के भगवान कहते हैं जो सबकी जड़ है काम और क्रोध और लोभ ये बहुत भयानक हैं, इसलिए इनसे अवश्य व्यक्ति को बचाना चाहिए और बचा करके अपने आप को शास्त्र का पालन करने में लगाना चाहिए। जो शास्त्र आज्ञा का पालन करता है उसी का मंगल, जो शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं करता उसको जीवन में असुर माना गया है। कल हमने चर्चा किया था किस प्रकार से दुर्योधन ने जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दोष थोपने का प्रयास किया कि आप ही मुख्य कारण है, आपने ही छल किया है, तब भगवान ने कहा तुम्हारे कर्मों का दंड मेरे ऊपर मत डालो। तुम्हें कितने कितने ऋषि लोग आए समझाने के लिए, लेकिन तुम्हारा ही एक सबसे बड़ा दोष था कि तुमने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा दोष है हम सभी का कि हम बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते। बड़ों में भी कई बार आज्ञाओं में बहुत असमंजस हो जाता है। दादी कुछ कहती है, बाबा कुछ और कहते हैं, चाची कुछ कहती है, चाचा कुछ और कहते हैं, यहाँ तक कि गुरुजी भी बड़े हैं, गुरुजी और कुछ कहते हैं और माँ भी गुरु मानी जाती है, माँ कुछ और कहती है। तो दो दो गुरुओं में भी झंझट हो जाती है कि माँ बाप जो गुरु तुल्य हैं वो कुछ और कहते हैं और जो गुरु हैं जिनसे हमने दीक्षा ली है वो कुछ और कहते हैं। कई बार कई गुरु लोग भी आपस में अलग अलग उपदेश देते हुए नजर आते हैं। तो कैसे कोई व्यक्ति बड़ों की बात, हर बड़े की बात को कैसे मानेगा जब बड़े लोग आपस में एक जगह पर नहीं टिके हुए। तो बोले बड़े लोगों में ये बात की विशेषता होनी चाहिए कि बड़े लोगों ने अपने मन से कुछ नहीं कहना चाहिए। हम लोग बड़े लोगों की बात मानो कह करके छोटे लोगों पर अत्याचार करते रहते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाते रहते हैं उनसे। ये नहीं करना चाहिए। बड़े लोग वही बात कह सकते हैं, जो सच में बड़े हैं वो वही बात कह सकते हैं जो सबसे बड़े भगवान ने बात कही है। इसलिए भगवान की बातों को जो व्यक्ति दोहराता है शास्त्रों से वही बड़ा व्यक्ति है। जो भगवान की बातों को शास्त्रों से नहीं दोहराता वो बड़ा व्यक्ति नहीं है, समाज के लिए कंफ्यूजन पैदा करेगा, छोटे लोगों का शोषण करेगा। इसलिए बड़ा कौन है? सबसे बड़े भगवान। सबसे बड़े भगवान तो उनकी बातों को जो व्यक्ति दोहराए। अब कोई व्यक्ति कह सकता है कि देखो महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन भगवान राम ने किया और तू मेरा बेटा होकर के तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा।
मतलब वो जैसे सिद्ध कर रहा है कि मैं दशरथ की तरह हूं और तू राम की तरह है। ठीक है, वो राम की तरह तो बाद में होगा, पहले तुम दशरथ जी महाराज की तरह तो बन जाओ। दशरथ महाराज ने अपने वचनों का कितनी निष्ठा से पालन किया। भगवान राम प्राण के समान प्यारे थे, लेकिन माता के और जिनका राज्य अभिषेक करने जा रहे थे, लेकिन कैकेयी माता को बहुत समय पहले देवासुर संग्राम में उन्होंने वरदान दे के रखे थे, जो उन्होंने उधार रखे हुए थे। उन्होंने कहा था जब मेरे को लगेगा तब मांग। उन्होंने वचन दिया था, ठीक है जब चाहिए तब मांग ले। उन्होंने वचन में इतना घोर वरदान मांग लिया एक प्रकार से, मेरे पुत्र को राजपाट मिल जाना चाहिए भरत जी को, और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। ये बहुत कठिन हो गया महाराज दशरथ के लिए सहन करना। बोले ठीक है, तेरे को राज्य चाहिए भरत के लिए तो भरत को राज्य दे देते, लेकिन राम को 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों भेज रही हो? मेरे को भेज दो लगे तो नहीं, आप अपने वचन का पालन कीजिए। हमने अपने वचन का पालन किया। क्या हमारे माता पिता या बड़े लोग ऐसे वचन पालन करने में निपुण हैं क्या? क्या वो ऐसे दशरथ महाराज की तरह इतने प्रतिज्ञाबद्ध है क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, ऊपर से राम जी ने भी फिर वचन का पालन, पहले पिताजी ने किया फिर पुत्र ने कर लिया। अब पिताजी रामायण का रोल तो दिखा देते हैं कि रामायण में ऐसा लिखा है साहब, तू कैसी औलाद है। उनको बोलो तुम कैसे पिता हो। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग झगड़ा चालू कर देना अपने घर में, लेकिन मन में ये बातें सीखने समझने की है कि हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान की बातें करे, जो शास्त्र की बातें करे, वही बड़ा है। कोई भी बातें अपने मनगढ़ंत विचारधारा से बातें करे, फिर चाहे माँ है, बाप है, चाचा है, ताऊ है, गुरु ही क्यों नहीं है। गुरु शुक्राचार्य थे, वो शास्त्र की बात नहीं कर रहे थे, और क्लेम करे कोई व्यक्ति शिष्य का काम तो गुरु की आज्ञा का पालन करना, ऐसा नहीं चलता। गुरु को छोड़ देना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो जो शास्त्र है वही सबसे बड़ी बात है। तो भगवान ने यहाँ बताया लास्ट में शास्त्र की बात की। पहले तो भगवान घटना से तो हमने दुर्योधन से यही सीखा था कि बड़ों की बात सुननी चाहिए। लास्ट में भगवान ने कहा यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़ देता है और कामकारी, कामाचारी, कामाचारी मतलब कामनाओं के आधार पर आचरण करने वाला। कामनाओं में सबसे विशेष कामना होती है स्त्री पुरुष का आकर्षण। उस आकर्षण के लिए जो काम करता है वो कामाचारी व्यक्ति कहलाता है। न स सिद्धि में अवाप्नोति, उसे सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। न सुखम, उसे कभी सुख भी नहीं मिलेगा। न पराम गति, न उसे पराम गति के रूप में भगवान मिले। कौन सी गति मिलेगी फिर उसको? 84 लाख योनियां अवश्य मिलेंगी। सूअर जरूर बनेगा, कुत्ता जरूर बनेगा, गधा जरूर बनेगा, वृक्ष जरूर बनेगा, छिपकली जरूर बनेगा, मक्खी मच्छर जरूर बनेगा। ये सब 84 लाख योनियों में व्यक्ति को जाना पड़ेगा। इसलिए कुल मिलाकर के भगवान ने दैवी और आसुरी गुणों का जो भेद बताया, तो यही भेद बताया कि जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है वो तो दैवी गुणों से युक्त कहलाता है, और जो शास्त्र को छोड़ करके जीवन जीता है वो असुर कहलाता है। इसके बाद शास्त्र के इस मुद्दे को ही ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने प्रश्न कर दिया भगवान से कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग शास्त्र की बात तो सुनते नहीं, लेकिन फिर भी यज्ञ करते हुए देखे जाते हैं, धर्म करते हुए देखे जाते हैं, पूजा करते हुए देखे जाते हैं, दान देते हुए देखे जाते हैं। शास्त्र जैसे बोल रहा वैसे नहीं करते, अपनी मनगढ़ंत इच्छा अनुसार कार्य करते हुए देखे जाते हैं। क्या ऐसे लोगों को भी थोड़ा बहुत दैवी गुणों वाला मान लेना चाहिए, या ये लोग भी असुर कैटेगरी में आते हैं? कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इस प्रकार से अर्जुन ने पहला प्रश्न किया। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो लोग शास्त्र विधि को उत्सृज्य माने छोड़ के चलते हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, लेकिन फिर भी यजन करते हैं। कैसे? श्रद्धा से। श्रद्धा से मतलब कोई व्यक्ति किसी कार्य में लगा है तो कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा है, तभी तो किसी कार्य को कर रहा है। यजन्ते, यजन्ते मतलब यज्ञ आदि कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तेसाम निष्ठा तुका कृष्ण सत्वम आहु रजस्तम, उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो श्रद्धा है हे कृष्ण, वो सतोगुनी श्रद्धा है, रजोगुनी श्रद्धा है, तमोगुनी श्रद्धा है, या गुणातीत श्रद्धा है? क्या चक्कर है उन लोगों का? आप उनके बारे में बताइए। तब भगवान बोलने लगे त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती
जो श्रद्धा परमा श्रद्धा है वो तो पहले बता दिया, परम श्रद्धा तो भक्ति के लिए उपयोग में आती है। इसके अतिरिक्त 3 प्रकार की श्रद्धा भगवान बता रहे हैं। देहिनाम सा स्वभावजा, जो स्वभाव से उत्पन्न होती है। कौन से स्वभाव से उत्पन्न हुई? जो उसने अनेक जन्मों में जिस गुण के अंदर अपने जीवन को जिया है, और जीते 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 उसको अभ्यास हो गया, उसके कर्म, उसका उस स्वभाव बन गया, करेक्टर बन गया है। कैसे बना? बोले या तो सतुगुण में जिया है, या रजोगुण में जिया है, या तमोगुण में लंबे वर्षों तक जिया है, उसके कारण एक स्वभाव बनता है। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। उस स्वभाव के आधार पर 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अर्जुन, तुम मुझे मेरे से सुनो उस श्रद्धा को, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे कि ऐसे लोगों को किस कैटेगरी में रखा जाए। हे भरत पुत्र, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यश श्रद्धा स एव स। हे भरतपुर, त्रिविध गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब उसने जो गुण को अर्जित कर लिया है, जो गुण में ज्यादा समय व्यतीत हुआ है, उसके आधार पर ही उसको श्रद्धा मिलेगी। तो आधार हुआ गुण। अब उसके लक्षण कैसे हैं देखना पड़ेगा। यजंते सात्विका देवान, सात्विक लोग, सतोगुणी लोग किसकी पूजा अर्चना करते हुए देखे जाते हैं? बोले देवताओं की पूजा अर्चना करते हुए देखे जाते हैं। यक्ष राक्षसी राजसा, जो राजसी लोग हैं, यक्ष राक्षस आदि की पूजा करते हुए देखे जाते हैं। प्रेतान भूत गणाश्चन्य यजंते तामसा जना, भूत प्रेतों की आराधना करते हैं वो लोग तमोगुणी लोग कहलाते हैं। तमोगुणी श्रद्धा है, तमोगुणी श्रद्धा वाले भूत प्रेत वाले हो गए। रजोगुणी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षस आदि या फिर मनुष्यों की भी पूजा करते हैं वो लोग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में काफी बेनिफिट उठाया। तो एक व्यापारी था, उसने हिटलर की पूजा करना चालू कर दिया, क्योंकि हिटलर की वजह से युद्ध चालू हुआ था। और बोले हिटलर ने बहुत बढ़िया, हिटलर साक्षात भगवान है, बोले हिटलर की मूर्ति बना कर पूजा चालू कर। आजकल तो लोग अमिताभ बच्चन की मूर्ति को भी पूजते हैं, लोग जयललिता की मूर्ति को पूजते हैं, लोग सचिन तेंदुलकर का मंदिर बना करके पूजते हैं। लोग क्या नहीं पूजते? ये सब कौन है? बोले ये सब राजसी लोग हैं, देवताओं की उपासना करने वाले लोग सतोगुणी कहलाते हैं। ये और जो कृष्ण की उपासना करते वो कौन कहलाते? वो लोग गुणातीत कहलाते हैं। तो तीनों गुणों से परे वाले व्यक्ति कहलाते हैं। पूजने की विधि शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, मन मानी नहीं होनी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थम भूत ग्राम अचेतस माम चैवांत शरीरस्थम तन विद्धान असुरन निश्चया। भगवान क्या कह रहे हैं? जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर, दम्भ हमने बताया था हमारे पास है नहीं, दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं। अहंकार, जो सम्मान की आशा से किया जाए कि मेरे को सम्मान प्राप्त होगा, भाई इसने बहुत बढ़िया दान दिया है, इनका तालियों से स्वागत किया जाए, इनके नाम से हरि बोल बोला जाए। उसको ये पता नहीं कि उसका हरि बोल हो जाएगा आगे चल कर, भक्ति का ही हरि बोल हो जाएगा, लेकिन उसको हरि बोल वो वाला बहुत अच्छा लगता है। उसको बोलो कीर्तन करते समय हरि बोल बोलो, हाथ खड़े करके, तो हरि बोल नहीं बोलेगा। बोले तुम लोग मेरे नाम से हरि बोल बोलो सब। लोग सम्मान की भूखे हैं, इसको कहते हैं अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या या व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। देखो, शास्त्र विरुद्ध अगर ये कठोर तपस्या करते हैं या व्रत करते हैं या कोई भी आराधना का उपाय करते हैं, बोले वो खुद भी कष्ट पाते, भगवान को भी कष्ट पहुंचाते हैं। जो भगवान को कष्ट पहुंचाते हैं वो सुर कैसे हो सकते हैं? तो असुर कहलाएगा। भगवान बोले भैया ये खाली श्रद्धा की बात नहीं है, सब कुछ 3 प्रकार का होता है। विशेष रूप से ये सब श्रद्धा आदि ये सब गुण धीरे धीरे कहाँ कहाँ से प्रवेश करते हैं? बोले ये भोजन से प्रवेश कर जाते कोई, और भोजन के बिना तो कोई व्यक्ति रहता नहीं।
तो बोले जैसा भोजन कर रहा है उसी से पता चल जाता है किसी की कौन सी श्रद्धा है। तो बोले आहारस्त्वम अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस तपस तथा दानम तेषाम भेदम एवं शृणु। श्रद्धा की तो मैंने तुम्हें बात बताई, साथ में तुम आहार को भी समझ लो। आहार भी 3 तरह का होता है, यज्ञ भी 3 तरह के होते हैं, तपस्या भी 3 तरह के होते हैं, दान भी 3 तरह के होते हैं। भगवान ने पहले घोषणा की कम से कम 3 बातों को तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यज्ञ दान तपस्या। और चौथी बात आहार है, उसे हम छोड़ते नहीं। भगवान ने घोषणा किया कुछ करो या ना करो, कम से कम 3 काम तो हमेशा करो, यज्ञ दान तपस्या। चौथी बात भी भगवान यहाँ बता दे रहे हैं, उसको कहना नहीं पड़ता कि चौथा जरूर करो, वो है आहार। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, आहार तो हम वैसे ही करते हैं, आहार को नहीं छोड़ते। तो कम से कम भगवान ने इन चारों सिद्धांतों को यहाँ पर बता रहे हैं, चारों बातों की विस्तार से यहाँ पर निर्णय दे रहे हैं कि हमें सतोगुनी बनना है, तमोगुनी बनना है, रजोगुनी बनना है। तो कम से कम इन 4 कार्यों को लेकर के हमें कंसर्न होना चाहिए, अपनी श्रद्धा को लेकर के। कौन से 4 कार्य हैं? यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, सबसे पहले भोजन बता रहे हैं, वह भी प्रकृति के गुणों अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों को मुझसे सुनो। भगवान सुना रहे हैं, सुना क्यों रहे? जिससे हम तमोगुनी रजोगुनी भोजन से, यज्ञ से, दान से, तपस्या से बच जाए, और कम से कम सतोगुनी भोजन यज्ञ दान तपस्या करने लग जाएं, और फिर इससे ऊपर उठेंगे तो फिर हम शुद्ध सत्व में चले जाएंगे, अर्थात सतोगुण से भी ऊपर उठ करके भगवान की सेवा की लायक बन जाएंगे। सतोगुनी भोजन कौन सा है? पहला, जिससे आयु बढ़े। आयु सबसे बड़ी बात। आयु बढ़ सकती है? बोले हाँ, आयु बढ़ जाती है, आयु फिक्स नहीं होती है, आयु बढ़ भी जाती है, आयु घट भी जाती है। अब यहाँ सतोगुनी भोजन का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा भोजन जिससे आयु बढ़ जाती है। इसका मतलब इसके उल्टा हो गया तमोगुनी भोजन जिससे आयु घट जाती है। सीधी सी बात है वो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोले आयु, और कैसा? बल बढ़ जाता है। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, उसके रोग दूर हो जाते हैं। सुख प्रीति, सुख मिलता है, प्रीति मतलब अच्छा लगता है, वर्धना, वर्धना मतलब ये सब चीजों में वृद्धि हो जाती है। ऐसा भोजन का सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? बोले ये सब प्राप्ति होती है सात्विक भोजन से। और ऐसा भोजन रस्याहा, रसीला होता है, सूखा सूखा नहीं होता। जैसे दूध है, दूध कैसा भोजन है? बोले रसीला है। उससे आयु बढ़ती है कि नहीं? बोले आयु बढ़ती है। अरे दूध फैल जाता है तो आयु घट जाती है दूसरों को, पता है? किसी के हाथ से अगर दूध गिर जाए किसी के घर में, तो उसके घर में उसके बेटे की आयु घट जाती है। इसलिए माताओं को चाहिए कि दूध को संभाल के रखा करें। ये नहीं दूध गैस पे चढ़ा दिया और उफनता रहा और फिर खत्म ही हो गया वो, उनके पुत्र की आयु बढ़ जाती है। इसलिए दूध का फैल जाना अशुभ कहलाता है, दूध को फैलाने से बचाना चाहिए, अशुभ हो जाता है। और इसको जो ग्रहण करता है, इसलिए माँ बाप पुराने समय में आप देखेंगे मार मार के दूध पिलाते थे। आजकल तो दूध वैसे ही खत्म हो गया है। हम लोगों को घर में नींद आ गई, सो जाते थे, उठा उठा के दूध पिलाया जाता, नहीं दूध पी। कैसे नहीं ऐसे दूध पिएगा? तो पीना पड़ेगा। आंखें नहीं खुल रही, फिर बोलो आंखें बंद करके पी, लेकिन पी। तो ये दूध बहुत अच्छी बात है, विशेष रूप से गाय का दूध मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। दूसरा क्या होता है? स्निग्धा। स्निग्धा मतलब चिकनाई वाला चीज होना चाहिए, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, इनमें कैसी सुंदर चिकनाई है ना, मक्खन हो गया, ये ब्रज का भोजन है। सखीरी मोह लागे वृंदावन नीको, नीको नाम हरि को, सखीरी मोह लागे वृंदावन नीको। घर घर भोजन दूध दही को। ये दूध दही का भोजन था। एक बार एक महात्मा भिक्षा मांगने के लिए गए, तो अंदर से बाबा जी सागू लेगा का। सागू लेगा मतलब सब्जी भी लेंगे क्या? तो बाबा जी सोचे शायद सब्जी बनी नहीं होगी, बोले नहीं नहीं सब्जी रहने दो। तो अंदर से इतना बड़ा मक्खन का लौंदा रख करके रोटी के ऊपर दे दिया, ये लो बाबा जी, सब्जी मना किया ना आपने, इसलिए मक्खन मिल रहा आपको।
तो उस मक्खन के साथ रोटी खाने में कितना आनंद आया। बोले अब ब्रजवासी लोग बेचारे साग सब्जी की जरूरत क्या है इनको, इनको बेचारा थोड़ी कहा जाएगा, तो मक्खन मार रहे हैं, ये तो दूध दही खा रहे हैं। तो ये आयु बढ़ाने वाला। लेकिन आजकल सब संस्कृति खत्म हो गई, आजकल लोग चाय के साथ रोटी खा लेते हैं, पेप्सी सब जगह घुस गया है, कहीं दूध दही देखने को मिलता नहीं। खाली दूध दही मिल जाए ना, मैं अपने हृदय की बात बता तो मेरे को सुबह दही के साथ मिल जाए और शाम को दूध के साथ रोटी मिल जाए, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ना सब्जी चाहिए ना कुछ और चाहिए, साथ में गुड़ गुड़ मीठा मिल जाए तो अच्छी बात है। खाली कुछ नहीं, केवल रोटी के साथ सुबह दही और शाम को दूध, बस मेरे को सालों सालों तक खिलाते रहो यही, बड़े आनंद से खाऊंगा, मुझे और कुछ वैरायटी लगती नहीं कुछ। भगवान की ऐसी विशेष कृपा है। अब जाकर वैसे बचपन में मुश्किल होता था, माता पिता स्निग्धा मतलब जो मलाई होती थी ना वो और ज्यादा चिकनी होती, वो अच्छी नहीं लगती, बोले मलाई निकाल दो, मलाई छान के दो दूध। बच्चों के लिए मलाई खाना कठिन हो जाता है, लेकिन भैया हमारे लिए भले की वही चीज है स्निग्धा। और कैसा होता है स्थिरा, स्थिरा मतलब सहिष्णु, वो लंबा चलता है। हृदया, हृदय को भाने वाला, हृदय को संतुष्ट करने वाला। आहार सात्विका प्रिय, ये सब सात्विक लोगों को प्रिय होता है। सतोगुनी श्रद्धा वाला होगा तो इसे अच्छा लगेगा, नहीं सतोगुनी श्रद्धा वाला होगा उसको दूध के साथ रोटी कैसे खाएंगे, दही के साथ रोटी कैसे खाएंगे, वो मक्खन के साथ कैसे खाएंगे, घी के साथ कैसे खाएंगे, अरे कुछ मत दो, बस यही दे दो। सतोगुनी लोगों को नमकीन खिला दो, उनको भुजिया खिला दो, चिप्स खिला दो, कुरकुरे खिला दो, ये सब फालतू की चीज, रूखा सूखा जिसमें कोई स्वाद ही नहीं। सब्जी भी ऐसे लोग सूखा पसंद करते हैं, अरे सब्जी में भी रस होना चाहिए, सब कुछ रसीला होना चाहिए। दूसरे रजोगुनी कौन से होते हैं, बोले कट्व अम्ल, हाँ, लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहिना, विदाहिना मतलब जलाने वाला, कट मतलब अधिक तीखा, हरी मिर्च या लाल मिर्च दबा करके डाल दिया किसी ने, खट्टा, बहुत लोगों को खट्टा बहुत पसंद होता है, नमकीन बहुत ज्यादा नमक डाल करके, गरम, चटपटे, शुष्क, रुक्ष मतलब शुष्क, तथा जलन उत्पन्न करने वाला। देखो महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, खाते हैं तो एक एक जगह से धुआं निकलने लगता है, आंखों से टप टप आंसू बहेगा, कान एकदम झंझना जाएंगे, नाक से एकदम से पानी बहने लग जाएगा। बोले अब मजा आ रहा है, एकदम से आग उगलती हुई रोटी चाहिए उनको। आजकल तो मैंने होटल में यहाँ पर हमारे हीरा स्वीट से खुल गया है छठी करा के पास वृंदावन में, तो कुछ भक्त लोग मेरे को भी एक दिन ले गए, चलो प्रभु जी वहाँ खाते हैं, तो वहां लेकर के गए तो एक वेटर को देखा उसकी थाली में से आग निकल रही थी, तो सीधा वेटर उसको सर्व कर रहा, उसको मैं सोचा ये क्या हो गया भैया, आग लगी, कहीं घटना तो नहीं घटित हो जाएगी। बोले नहीं ये एक आइटम है जिसमें से आग ऐसे बाहर निकलती रहती है, वो सर्व किया जाता है। मैं बोला बताओ ऐसे मरने के उपाय कर रहे हैं ये लोग, बेवकूफ लोग। तो ऐसी चीजों को खाने से क्या होगा, बोले जलन हो रही है, सब पहले खाते हैं और ठूस ठूस के बोले अब सहन नहीं हो रहा, अब क्या है, बोले लिम्का लाओ साहब, नींबू पानी भरा और जलन को फिर ठंडा करते हैं। ये सब रजोगुनी लोग होते हैं, रोज की आदत है, सब रोज जलते हैं, रोज एसिडिटी बनती है, रोज समस्याओं से जूझते हैं, फिर भी चाहिए वही। कुत्ते की पूंछ होते हैं ना, इसलिए उनको वही चीज पसंद होता है। बोले आहार राजस्य इष्टा, दुख शोक, दुख शोक, ये सब दुख शोक, आमय, आमय मतलब रोग, दुख शोक आमय प्रदा, ये दुख देते हैं शोक देते हैं। हर व्यक्ति ऐसा खाने के बाद अंदर फील करेगा यार ज्यादा खा लिया, यार सांस लेने की जगह नहीं, यार बहुत अचार लग तो बहुत बढ़िया रहा था लेकिन अब पूरा अंदर जाते ही छाती पे जलन कर रहा है जोर। बहुत सारे आहार ऐसे जिनको खाते ही छाती में जलन होती है, बोले रजोगुण होते हैं। तीसरा होता है यातयाम गत रसम पूती, यातयाम मतलब 3 घंटे के बाद जो बनाया गया है वो सब यातयाम हुआ, यातयाम मतलब खराब हो गया, अयातयाम जो खराब नहीं हुआ, यातयाम 3-4 घंटे बन करके हो गया वो खराब हो गया एक प्रकार से।
स्वादहीन गत रसम, रस है ही नहीं उसमें। सड़ा हुआ, झूठा, अस्पर्श वस्तुओं से युक्त। अस्पर्श वस्तु कौन सी है? जिनको छूना भी अच्छा नहीं पसंद करता है व्यक्ति। जैसे चमड़ी अगर कहीं पड़ी हो तो कोई छूना चाहेगा? खून कहीं पड़ा हो उसे छूने की इच्छा होगी? हड्डी कहीं पड़ी हो उसको छूने की होगी? क्यों नहीं होगी? कुत्ते को खूब अच्छा होती है हड्डी को छूने की, क्या खूब चबा चबा के खाने की इच्छा होती है। ऐसे ही मांस कहीं पड़ा हो छूने की इच्छा होगी, कहीं थूक वगैरह पड़ा हो उसे छूने की इच्छा होगी। ये सब चीजें जिनके भोजन में पड़ी रहती हैं, लोग ऐसी चीजों को भी खा जाते हैं। तो ये सब क्या है? बोले सब तमोगुणी भोजन। चाइनीज लोग एक नंबर के तमोगुणी होते हैं, खूब तमोगुणी भोजन को खाते हैं यहाँ पे। वो तामसी होते हैं, ऐसे लोगों को ऐसा तमोगुणी भोजन होती है। दूसरे शब्दों में जितने भी पैकेट आइटम है ना, जिनको इंस्टेंट हम बस, हाँ, गुलाब जामुन इंस्टेंट, भुजिया इंस्टेंट, ये सब मैगी इंस्टेंट, ये सब न जाने कितने कितने दिन तक बना बना करके रख दिए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटा पहले ही हमारे लिए बना करके पैकेट में पैक किया गया हो। जितने भी पैकेट आइटम है सब तमोगुणी भोजन है। इसलिए इन भोजन को करने से हमारे अंदर उसी प्रकार की श्रद्धा का उदय हो जाता है और फिर नारकीय हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन? इस आधार पर यज्ञ भी 3 तरह के होते हैं। अफलाकांक्षीर्भिर्योग्यो विधि दिष्टो युज्यते यस्यम एवेति मनः समाधाय से यह सात्विक। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्र के निर्देशानुसार और ड्यूटी समझ करके उन लोगों के द्वारा किया जाता है। कर्तव्य समझ, मेरा कर्तव्य है मुझे माला करनी है, मेरा कर्तव्य है मुझे संकीर्तन करना है, और संकीर्तन किया और फिर सोचा लिफाफा मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बोले पैसे के लिए अगर कोई संकीर्तन कर रहा है तो फिर वो फलाकांक्षी हो गया, फिर अफलाकांक्षी नहीं रहा। मेरे को प्रसाद देंगे, मंदिर में आने पर भोजन देंगे भरपेट, तो मैं रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा, नहीं तो मैं कीर्तन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, नहीं। अफलाकांक्षी और कर्तव्य समझ करके, फल की आशा कुछ नहीं। ये नहीं कि मेरे को यहाँ क्लिनिक में बैठता हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ अब, यहाँ मैं बैठ करके तो गधा मजूरी सुबह से लेकर के शाम तक करूंगा, लेकिन मंदिर में सुबह शाम 1-1 घंटा बिताने वालों बस बहुत हो गया, अब दिन भर मेरे को आराम फरमाना है, थक गया हूँ मैं बहुत। वहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं थका, वहाँ पैसे का फल देखते ही एकदम जीभ लपलपा रही है और आदमी आराम से लंबा समय व्यतीत कर रहा है। लेकिन भक्ति को लेकर के सुबह शाम थोड़ा सा करने के बाद ही थक जाता है। तो बोले उसके अंदर कर्तव्य बुद्धि नहीं है। कर्तव्य बुद्धि से शास्त्र के आदेशानुसार जो कार्य किए जाते हैं, बोले जो यज्ञ किए जाते हैं वो सतोगुणी यज्ञ कहलाते हैं। अभिसंधाय तु फलम, जो फल की आकांक्षा से किए जाते हैं। दूसरा गर्ववश किए जाते हैं, भौतिक लाभ के लिए किए जाते हैं। दंभार्थम अपि चैव, दम्भ माने दिखावा करने के लिए किए जाते हैं, जो प्राय हम सभी करते ही हैं। इज्जत भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विधिम राजसम, उसे राजसी यज्ञ कहते हैं। जैसे कोई आ जाता है ना, हम कैसे माला लेके एकदम से बैठ जाते हैं अच्छी तरह से, कोई चला जाता है व्हाट्सएप निकाल लेते हैं, साथ में कोई माला करते हैं। ये सब क्या है? दम्भ के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। जब यज्ञ को हमने दम्भ बना दिया है, हमने राजसी बना दिया है। या फल के लिए नौकरी लग जाए, एग्जाम पास हो जाए, बेटा हो जाए, बढ़िया शादी हो जाए, इसके लिए रात दिन आदमी जप करता है, कीर्तन करता है। इस धारणा से जब आराधना की जाती है वो राजसी बन जाती है। तीसरा है विधिहीनम, बोले जिसके जीवन में कोई विधि विधान है ही नहीं, शास्त्र का एक भी चीज जानता ही नहीं है, जो उस यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, देखो प्रसाद वितरण करना कितना जरूरी होता है, इसलिए कथा हो तो उसके पीछे प्रसाद होना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ प्रसाद बांट दूंगा, ऑनलाइन ही बांट दूंगा, जो लोग पा सकते हैं पा लेना, नहीं पाएंगे तो मैं ही पालूंगा लास्ट में। कथा के बाद प्रसाद जरूर होना चाहिए। एक महात्मा थे, उनको मैंने देखा, वो देखा नहीं सुना मैंने उनके बारे में, तो वो कथा के बाद चने बांटते थे, बेचारे गरीब थे, चने बांटते थे। एक बड़ा सेठ था, वो प्रसाद लेता नहीं था, वो आकर के बैठता था, कथा बहुत अच्छी करते थे वो, बैठ जाता था,
चने हाथ में लेता था, वहीं सरका के चला जाता था। चने खाएंगे हम? चने बंदर लोग खाते हैं, हम लोग चने थोड़ी खाएंगे। हम सेठ आदमी हैं, हम रसगुल्ला खाएंगे, हलवा खाएंगे, लड्डू खाएंगे, हम चने खाएंगे? क्या हुआ, उनको पता चल गया कि भाई यहाँ चने कौन छोड़ करके जाता है। जो प्रसाद नहीं ग्रहण करता कथा के पश्चात, बोले उसको आने ही नहीं देना चाहिए कथा में, क्योंकि अपराध होता है। जबकि उनकी कथा सुनने के लिए शिव जी भी आते थे वेश बदल, और शिव जी चने लेके चले जाते, और वो धूर्त वो चने छोड़ के चला जाता। इसलिए जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, प्रसाद वितरण अवश्य होना चाहिए। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, वैदिक मंत्र कौन से हैं? जो वैष्णवों ने भजन गाए हैं वो सब वैदिक आय मंत्र हैं। शास्त्र के मंत्र कौन से हैं? जो गीता भागवत आदि के मंत्र हैं, जिनको हम उच्चारण करें, सब वैदिक मंत्र हैं। इनको उनके प्रमाण के साथ कार्य कर। पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, दक्षिणा भी बहुत जरूरी है। घर में कोई आए, याद रखो, कोई भक्त आए, वैष्णव लोग आए, पुरोहित आए, ब्राह्मण आए, उनको अवश्य कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए, और जब जब आए तब तब दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा नहीं पहले आए थे तब हमने दे दिया था ₹1,00,000, अब 1 साल का कोटा खत्म। अरे नहीं, चवन्नी भी दे सकते हो आप, चलती नहीं है फिर भी दे सकते हो। भगवान क्या चल जाती है? इतनी गरीब हो, अभी आपके पास कुछ नहीं है, 25 पैसा पकड़ा तो क्या जाता है, लेकिन हर बार देना चाहिए। दक्षिणा बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता, वो तामसी माना जाता है। ये हो गया यज्ञ के बारे। अब तपस्या, संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तपस्या करता है। बिना तपस्या की तो रोटी भी मुंह में नहीं जाएगी। उसको आटा गूंदने की तपस्या करनी पड़ेगी, रोटी बनाने की तपस्या करनी पड़ेगी, रोटी खाने के लिए उसे चबाने की तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या बहुत जरूरी है। तपस्या हर कदम पर व्यक्ति को करना होता है संसार में। बोले कौन सी तपस्या सतोगुनी, कौन सी रजोगुनी, और कौन सी तमगुनी है, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। अगर कोई देव मतलब भगवान का, गुरु द्विज मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ है, गुरु जी से दीक्षा लिया है, वो ब्राह्मण कहलाता है। बोले द्विज हो गया, ब्राह्मण हो गया। गुरु, गुरुदेव। प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब पूजनीय व्यक्ति। कौन पूजनीय व्यक्ति हो सकते? माँ हो सकते, बाप हो सकते, दादी दादा बाबा वगैरह सब जो बड़े लोग हैं। माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पूजा किए बिना, ये पूजा तपस्या है। जैसे प्रभुपाद जी ने मंदिरों में गुरु पूजा स्थापित किया। गुरु पूजा करना तपस्या के अंतर्गत आता है। हर व्यक्ति ने हर रोज चेष्टा करनी चाहिए, हर रोज गुरु पूजा करें। पहले ऐसा होता था, बच्चों को बचपन में सिखाया जाता था कि बेटा प्रणाम कर, तो पहले लेट के प्रणाम सिखाया जाता था, दंडवत प्रणाम सिखाया। फिर पंचकोणी प्रणाम सिखाया जाता था कि अगर कोई दंडवत से पंचकोणी पे आगे धीरे धीरे लोग, फिर पंचकोणी से लोग केवल पैर छूने लग गए। फिर इतना पतन हुआ समाज का, धीरे धीरे ये सब शिक्षा प्राप्त नहीं हुई लोगों को, तो पैर छूना छोड़ करके लोगों ने घुटना छूना चालू कर दिया। सिर्फ घुटने तक ही झुकते थे, ज्यादा नहीं झुकते थे, झुकते। फिर वो घुटना भी खत्म हो गया, केवल पैर पेट छूते हैं, केवल दूसरे व्यक्ति का पेट छू करके प्रणाम कर लेते। अब कोई पेट भी नहीं छूता, सीधा हाथ मिलाते हैं एक दूसरे के साथ। ये पतन है। यहाँ क्या कह रहे हैं? इनकी पूजा करनी चाहिए, प्रणाम करना सीखना चाहिए। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक शक्ति। शारीरिक तपस्या, तपस्या 3 प्रकार की यहाँ पर होती हैं। शरीर की, मन की, और हाँ, शरीर की, वाणी की और मन की, 3 प्रकार की तपस्या। शरीर की तपस्या ये बताइए। दूसरा क्या बता रहे हैं? अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसे वचन बोलो जिससे दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाए। सत्यम, ये बहुत कठिन बात होती है। आदमी जब बोल देता है ना, तो फिर क्या कहता है? मैं सच बोलता हूँ, बुरा लगे बढ़िया लगे जैसा भी लगे, मेरे को सच बोलना है बस। और बोले लेकिन भाई तेरे सच से बहुत ठेस पहुंच रही। सच तो कड़वा होता है ना साहब, ठेस तो पहुंचेगी, हमारी क्या गलती है? सच कड़वा होता है, और मैं सच बोलता हूँ, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, सच मैंने बोल दिया। अरे
सच ऐसा बोलो जिससे दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाए, इस तरह से बोलो सच को। बोले अन उद्वेग कर्म वाक्य, ये वाणी की तपस्या बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर तीनों प्रकार की तपस्या का वर्णन किया, लेकिन वाणी की तपस्या सबसे श्रेष्ठ तपस्या है, तो बहुत आवश्यक है। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से, बीरबल तुम लोगों की हिंदू संस्कृति में बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ होती है, सबसे अच्छी मिठाई कौन सी होती है? तो बीरबल बोला, जहाँपना सबसे अच्छी मिठाई तो मीठी वाणी होती है। बोले अरे मजाक नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। बोले मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अरे फिर वही बात, तुम कभी सीरियस भी होते? बोले मैं फुल सीरियस होकर के बता रहा हूँ, सबसे अच्छी मिठाई तो मीठी वाणी है। बोले मैं नहीं मानता, सिद्ध करके, मैं मिठाई की बात करूँ? बोले सिद्ध करके बता देंगे आपको, क्यों चिंता करें। अकबर की बहन को उसने अपने यहाँ निमंत्रण दिया भोजन करने के लिए, तो बीरबल ने दुनिया भर के व्यंजन उसके सामने मिठाई के रख दिए। अब अकबर की बहन ने कभी खाए नहीं थे ऐसे व्यंजन, और बड़ी प्रशंसा करने लगी, बीरबल ये वाली मिठाई, ये वाली मिठाई, ऐसा मिठाई, वैसा मिठाई, बर्फी है, रसमलाई है, घेवर है, चमचम है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, सब आनंद ले लो ऐसे सुन सुन करके। गर्मा गर्म जलेबी है, हलवा है। अब मेरे को ज्यादा तो मिली नहीं, इतनी मिली है, तो ये सब मिठाइयाँ खिला रहे हैं बीरबल, वो खाए जा रही है। बड़ी प्रशंसा करने लगी बीरबल की। तो बीरबल बोला उसको कि लास्ट में बोला सब खाने के पश्चात, बोले मैं तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें मंत्री बनाऊंगा, तुम सलाहकार बन करके बैठे हुए हो, इतना तुमने मेरी सेवा किया। बोले सच बताओ अच्छी सेवा हुई क्या? बोले हाँ बहुत अच्छी सेवा। तो बीरबल बोले आज तक तुम्हारे खसम ने भी ऐसा कभी मिठाइयाँ खिलाया आपको? तो उसने बड़ा ऊट पटांग ढंग से बोल दिया, जो गंवारू भाषा में पति को खसम कह देते हैं। बोले कभी खसम ने भी ऐसा खिलाया? तो उसको इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि जाकर के अकबर को बोला इसका सर कलम कर दो इसी से, मेरा रिक्वेस्ट है। जैसे शूर्पणखा रावण के पास चली गई थी ना, ऐसे ही ये अपने भाई के पास जाकर के कहती है बीरबल का सर कलम करो। बीरबल को बुलाया गया, बीरबल बोला यहाँ पर ना, पहले आप अपनी बहन से पूछो कि मैंने मिठाइयाँ कौन कौन सी खिलाई थी इसको। बोले आज तक ऐसी मिठाइयाँ मैंने कभी नहीं खाई। बोले वो मिठाइयों की मिठास भूल गई है, और मेरे शब्दों की कड़वाहट इसको याद रह गई, तो इसलिए मैंने कहा था सबसे बड़ी मिठाई मीठे शब्द हैं। इसलिए ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग उद्वेगित हो जाते हैं, जो दूसरे लोग उग्र हो जाए, चंचल हो जाए। अन उद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य वाक्य होना चाहिए, चापलूसी वाले नहीं। हाँ कोई कहे आलू बहुत, हाँ साहब आलू बहुत बढ़िया है, अरे आलू क्या बढ़िया है? आलू डायबिटीज बढ़ा देता है। सत्य वाक्य बोलने की चेष्टा करिए, लेकिन तरीके से बोलना चाहिए। प्रिय हितम, प्रिय हो और हितकारक हो। चाहिए स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए, पढ़ना लिखना आचार्यों की वाणी को। बोले ये भी वांगमयम चाहिए, वांगमयम तप उच्चते, ये वाणी की तपस्या है, हमें करना सीखना चाहिए। मना प्रसाद सौम्यत्व, मन में संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन में ये सब भाव विकसित करने की चेष्टा करनी चाहिए। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? भौतिक लाभ की, अभी देखो 3 प्रकार की तपस्या बताया, शरीर की, वाणी की, मन की। अब कह रहे हैं श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधम न रही अफलाकांक्षी युक्त सात्विकी परिशिक्षते। ये तपस्या कौन सी वाली? भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। अर्थात केवल भगवान की खुशी के लिए वचन बोलना चाहिए, मन होना चाहिए और शरीर होना चाहिए। इसलिए जो सन्यासी बन जाते हैं, जिनको त्रिदंडी सन्यासी कहते हैं, जिनमें 3 प्रकार के कॉर्नर से एक प्रकार से दिखाई देते हैं, वो डंडा लेकर के साथ में रहते हैं, हर समय ये याद दिलाने के लिए होता है
कि अब मेरा शरीर केवल कृष्ण के लिए उपयोग में आएगा, अब मेरी वाणी केवल कृष्ण के लिए बोलेगी, अब मेरा मन केवल कृष्ण के लिए सोचेगा। इस प्रकार से कृष्ण के लिए कार्य करने वाले जो पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, जिन्होंने अपने मन को, वाणी को और शरीर को वश में ले आए होते हैं, वे लोग त्रिदंडी सन्यासी बन जाते हैं। जो हमारे वैष्णव कल्चर में ऐसे त्रिदंडी सन्यासी, अब वो उनकी वाणी ऐसी नहीं कि किसी को चापलूसी करने में लग जाएगी, या किसी को दूसरे को खुश करने में लग जाएगी, या उसके मुंह पे उसके जैसी, उसके मुंह पे उसके जैसी, नहीं, कृष्ण की खुशी के लिए कार्य करें बस। ऐसी जो तपस्या कहलाती है वो सतुगुनी तपस्या है। इसके अतिरिक्त सत्कार, मान, पूजार्थम, अपना सत्कार पाने के लिए, मान पाने के लिए, पूजा पाने के लिए, तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदेवं प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुव। बोले ये सब अध्रुव तपस्या है, इनके परिणाम अच्छे नहीं होते। तपस्या तो आदमी कर लेता है सम्मान के लिए, सत्कार के लिए, पूजा करवाने के लिए, हर प्रकार की तपस्या कर लेते लोग, लेकिन ये सब रजोगुनी कहलाती है और यह स्थायी नहीं होती, अर्थात इसके फल बहुत टेम्पररी होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? बोले मूर्खतावश आत्मोत्पीड़न के लिए, अपने को कष्ट देने के लिए कोई व्यक्ति या अन्यों को भी नष्ट करने के लिए, कई बार हम जप करते हैं, रात दिन जप करते, प्रभु अभी तक उसकी टांग टूटी नहीं है, आप क्यों नहीं उसकी टांग तोड़ रहे हैं? उसको बिल्कुल पंगु बना दीजिए, या उसको पैरालाइज करा दीजिए, या उसको गूंगा बहरा बना दीजिए। इसलिए आदमी जप करता है, भक्ति करता है, तंत्र विद्या करता है, टोटके करता है, ऐसा लोग जो करते हैं वे सभी तमोगुनी तपस्या वाले कहे जाते हैं। जैसे वृकासुर की घटना आती है ना, नारद जी से पूछता है वो कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन से हैं? तो नारद जी देखते हैं जल्दी तो हालांकि पत्ते से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ये घोर तमोगुनी, बोले शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। गया शंकर जी की आराधना करने के लिए बद्रीनाथ, तो इतना घोर तपस्या किया, शास्त्र वगैरह से तो कुछ सीखा नहीं उस गधे ने, अपने ही शरीर का मांस काट काट के आहुति में चढ़ाने लगे। ऐसे ऐसे तमोगुनी खुद को कष्ट देते हैं, दूसरों को कष्ट देने के लिए तैयार है, अंत में गला ही काट करके चढ़ाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही गला काट के चढ़ाने के लिए तैयार हुआ, शंकर भगवान बोला क्यों मर रहा है भैया, क्या चाहता है तू, ले ले जो चाहिए। तो वरदान क्या मांग रहा? जिसके सर पे हाथ रखूं सर पड़ जाए, बताओ कैसा वरदान मांग? ज्यादातर लोग तमोगुनी लोग संसार में फैले हुए हैं। बोले जिसके सिर पे हाथ रखो उसका सिर ही पड़ जाए। शंकर भगवान क्या यार, तथास्तु। अब शंकर जी को उसने पार्वती के साथ देखा, पार्वती गोरी थी, सोचा ये गोरी पत्नी को लेकर के क्यों घूम रहे हैं, गोरी पत्नी तो मेरे पास होनी चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं ही इनको पा लेता हूँ, लेकिन ये शंकर बीच में बाधा देगा, चलो इसको उड़ा देता हूँ, इसके सिर पे हाथ रख। चले शंकर जी की ओर, शंकर जी की ओर चले, शंकर भगवान घबरा गए, ये तो मेरी ओर, बोले क्या मतलब, बोले क्या मतलब क्या, ये पत्नी मेरे को चाहिए, आपको जीने का क्या करने का, चल बसो संसार से। शंकर जी भागने लगे, पूरे ब्रह्मांड में भागते रहे, वो पीछे पीछे भागते। आखिर में भगवान का ध्यान किया, भगवान ने ब्रह्मचारी का रूप धारण करके प्रकट हुए, और भगवान ने पीछे भागते हुए बृकासुर को बोला, अरे शकुनी नंदन, कहाँ भैया भाग रहे हो इतना? तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि यार मेरे घर खानदान को जानता है, मेरे पिताजी का नाम जानता है, लगता है जान पहचान वाला व्यक्ति। तो रुक गया थोड़ी देर के लिए, अरे इतना पसीना आ रहा है, इतना हाँफ रहे हो, इतनी लंबी लंबी सब क्यों भाग रहे हो, ये शरीर तो भोग करने के लिए मिला है, देखो असुरों वाली बात बता रहे हैं ना, ये शरीर तो काम पूर्ति करने के लिए मिला है। तो उसने सारी बात बताया, ऐसे ऐसे मैंने तपस्या किया, वरदान लिया, तो मैं शंकर को मारने के पीछे थोड़ा भाग रहा हूँ। तो बोले बिल्कुल मानना चाहिए, जरूर मानना चाहिए, लेकिन अकेले क्यों मार पाओगे तुम, कैसे मारोगे, कठिन हो जाएगा, मैं हूं ना साथ में, हम घेर के मारेंगे, एक साइड से तुम पकड़ो, एक साइड से मैं पकड़ू, तो मैं तुम्हारी सहायता करूँ, टेंशन क्यों लो, रुको तो सही, थोड़ा बात तो सुनो, दो लोग मिलकर के कार्य करेंगे। अकेला आदमी चना थोड़ी, अकेला चना थोड़ी ना बाहर फोड़ सकते, मिलजुल के काम होते हैं, तुम समझदार है, इसलिए हम मिल के कार्य करें, लेकिन थोड़ा वार्ता तो सुनो मेरी, बोले बताओ क्या कहना चाहते हो, बोले बताना क्या है। मेरे को तो आश्चर्य इस बात को लेकर के हो रहा है कि तुम
ऐसे विश्वास कैसे कर लिया शंकर की बात? बोले क्या मतलब? बोले राजा दक्ष के समय में जब इसने अपराध किया था तो दक्ष ने इसको शाप दे दिया, चांडाल भाव को प्राप्त हुआ। तब से इसकी बात का भरोसा नहीं कर सकते। होता है ना चांडाल, दूसरे शब्दों में भूत प्रेत होते हैं ना, पिशाच भाव। बोले पिशाच भाव को प्राप्त हुआ। भूत प्रेत क्या होते हैं? आप देखो देखो, कई बार आप भूत प्रेत उतरवाने के लिए जाओगे ना, तो वहां वो व्यक्ति कहता है मेरे को 1 किलो रसगुल्ला दे दो, मैं चला जाऊंगा इसको छोड़ करके। आप 1 किलो रसगुल्ला चढ़ा दो उसके नाम से, फिर वो चला जाता है क्या? बिल्कुल नहीं जाता। महा झूठ बोलते हैं लोग। बोले मेरे को गंगा जी नहला के ले आओ सब, गंगा जी में डुबकियां खूब लगवा दो उसको, वापस आकर के फिर वो आकर के सवार रहता है। बोले तू गया नहीं? बोले नहीं गया, क्या करूं मैं, मेरी इच्छा थी नहीं जाने की। ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं। तो भगवान बोले अरे जब से वो पिशाच भाव को प्राप्त हुआ है तब से महा झूठा है। उसकी बात पर भरोसा करना मतलब अपने जीवन को नष्ट करना है। उसकी बात पर भरोसा करके दौड़ने की आवश्यकता है। विचार करो, पहले परीक्षा करो कि उसने सही बोला है कि गलत बोला। बोले क्या मतलब? अरे क्या मतलब, क्या सर फटेगा, ब्लास्ट होगा? तो ऐसे थोड़ी ना बम फटता है। कुछ ना कुछ आग लगेगी, कुछ ना कुछ टेम्परेचर गर्म होगा तभी तो ऐसा होगा। देखो तुम अपने सिर पर हाथ को रख करके मेरे सिर पर हाथ रख करके बोले हाँ परीक्षा करके देखो, मेरी तो गारंटी है। तुम्हें अपने सिर पर हाथ रखो, घबराओ मत। नजदीक लेके जाओगे, गरम गरम दिखे तो हटा लेना। कौन कह रहा है कि तू रख ही ले एकदम से? तू नजदीक लेके जाने लगा, बोलो लगा गरम कुछ भी? बोले नहीं लगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ पिशाच है वो, झूठ बोल रहा है। और नजदीक ले जा, अभी लगा? बोले नहीं बिल्कुल। देखा, बिल्कुल महा झूठा है। फिर बोले और नजदीक ले जा, कुछ भी बाल के पास छू तो ले थोड़ा सा। बोले कुछ नहीं हो रहा। अरे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल खून से लिखवा ले, महा झूठा है, कुछ नहीं होता उसके वरदान में कोई ताकत नहीं। रख ले तो बिल्कुल रख लिया, फटाक से फट गया, मर ससुर, मर गया वो। शंकर भगवान प्रार्थना करने लगे प्रभु आपने अच्छा बचा लिया मेरे को। अरे बोले बचा क्या लिया, दुष्ट तो अपने दुष्ट कर्मों से ऐसे ही मरता है। उसने आपके प्रति अपराध किया तो मरने वाला तो था ही, लेकिन अब मेरे बीच में आना पड़ गया, थोड़ा सा निमित्त मेरे को बना दिया बोलो उसने। ऐसे जो दुष्ट लोग होते हैं ये भी तपस्या करते हैं, लेकिन ये तपस्या का उद्देश्य क्या होता है? मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए। देखो संसार में हम सभी जो भी नौकरी चाकरी गधा मजदूरी करते हैं सब तपस्या ही तो है। लेकिन कितना कष्ट उठाते हैं, दूसरे लोग भी कष्ट उठाते हैं। अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है तो हमसे तपस्या कहलाती है। इसके पश्चात भगवान दान का वर्णन कर रहे हैं। बोले जो दान कर्तव्य समझ करके, देखो दान रोज कर्तव्य समझ के, जैसे कर्तव्य समझ के गोली खा करके भी हम नौकरी पर जाते हैं, भाई नौकरी करना कर्तव्य है, पढ़ाई करना कर्तव्य है, नहाना धोना कर्तव्य है, भोजन करना कर्तव्य है, नहीं तो भूखे मरेंगे। ऐसे ही दान करना भी कर्तव्य, रोज दान करना सीखना चाहिए। सुबह सुबह हम जब आरती वगैरह करते हैं और आरती में जब दिया दिखाया जाता है उस समय में 5 रुपया 10 रुपया रोज अपनी इच्छा अनुसार, ये नहीं कि 5 10 ही, 20 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो। और 500 500 कई सारे नोट भी चढ़ा सकते हो। सोना चांदी वगैरह कुछ भी दे सकते हो, गहने वगैरह उतार के दे सकते हो। एवरीडे सब लोग ये करना चाहिए। बच्चों को भी ये सिखाओ, एक एक बच्चे की पॉकेट में 2 5 5 रुपया रख दिया करो, जिससे वो आरती के समय में सुबह सुबह से दान करना सीखे। कर्तव्य समझ करके, किसी प्रति उपकार की आशा के बिना। ये नहीं कि मेरी प्रतिष्ठा होगी, मेरे को बढ़िया खाने को मिलेगा। समुचित काल तथा स्थान। कई बार क्या होता है, हाँ हम एक घर में जा रहे थे तो एक भक्त बोला कि मैं बोला प्रसाद है कुछ? बोले प्रसाद तो नहीं। मतलब कुछ प्रसाद ले लेना, दुकान से खरीद के भोग लगा के ले चलेंगे इसके घर में। तो गया तो सीधा हल्दीराम का डब्बा तैयार करने लगे। बोला हल्दीराम का प्रसाद? अरे प्रभु जी हम लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, हम ही अपने हाथ से खोल के भगवान को भोग लगाएंगे, वहां उसके घर में ही लगाएंगे भोग, आपके ठाकुर जी के लिए लाए हैं ऐसा बोलेंगे। मैं चलो अच्छी बात है, यहाँ भोग लगाओ या वहाँ भोग लगाओ, मंदिर से तो लाए नहीं, कम से कम दुकान से ही खरीद करके लेकर के जा करके ले। मैंने फिर हल्दीराम का क्यों, सिंपल वाला है, हल्दीराम का काफी महंगा होता है। अरे प्रभु हम भोग लगाएंगे, अपने हाथों से घर के सदस्यों को खिलाएंगे,
मतलब अच्छी बात है। घर के सदस्य बोले कितने, बोले 4, तो 4 सदस्यों को अपने हाथों से खिलाएंगे तो एक एक पीस दे देंगे उनको। बाकी जो हल्दीराम का जो स्वीट है ना, हम लोग अपने हाथों से खुद खाएंगे, क्योंकि सबको बांट रहे हैं तो फिर हम अब एक दूसरे को भी बांट देंगे। मतलब दे तो रहे हैं, लेकिन देने के पीछे पीछे अपना भी प्लान फिक्स है कि ये सब घुमा करके हमें ही मिलेगा, उनको तो केवल 4 ही पीस मिलेंगे, बाकी सब तो हम लोग खाएंगे। आनंद आएगा हल्दीराम का खाने में। मतलब ये बुद्धि ठीक नहीं, ऐसी बुद्धि से नहीं बांटना चाहिए। बोले कर्तव्य समझ कर किसी प्रति उपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाए। 3 चीजें बहुत जरूरी है देखना। काल उचित होना चाहिए, स्थान उचित होना चाहिए, और पात्र योग्य व्यक्ति होना चाहिए। योग्य व्यक्ति मतलब भक्त होना चाहिए। धाम होना चाहिए स्थान के रूप में, और काल के रूप में। ब्रह्म मुहूर्त सुबह सुबह से कभी भी देश लाते, तुरंत दान महाकल्याण, जब मन में आ जाए तुरंत दे देना चाहिए, लटकाना नहीं चाहिए, तभी महाकल्याण होता है। किंतु जो दान प्रति उपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक, ये नहीं कि मैंने ये कर्म किया तो इसका पुण्य मेरे को, वो पुण्य बाधा बन जाएगा। आप पुण्य की आशा से मत करो, पुण्य और पाप दोनों ही बाधा होते हैं। सकाम कर्म से युक्त जो पुण्य किए जाते हैं वो बाधा बनते हैं, निष्काम कर्म वाला जो पुण्य किया जाता है वो बाधा नहीं बनता, वो भक्ति के लिए सहायक। इसलिए पुण्य भी 2 तरह के होते हैं, निष्काम कर्म वाला पुण्य और सकाम कर्म। इसलिए जो प्रति उपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से, सकाम कर्म फल की इच्छा से, मतलब सकाम कर्म हो गया, या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, यार ये कहाँ से टपक गए, अब इनको कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी, वह रजोगुनी कहलाता है। तीसरा है जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को, तंबाकू खा रहा है उसको पकड़ा रहे हैं, दारू पी रहा है उसको पकड़ा रहे हैं, शराब पी रहा है, मांसाहार कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, ऐसे लोगों को जो दिया गया दान है वो तामसी दान कहलाता है। इस प्रकार से ये 4 कार्यों को भगवान ने विशेष रूप से बल दिया, भोजन, यज्ञ, दान, तपस्या, जिसके आधार पर व्यक्ति 3 प्रकार की श्रद्धाओं के आधार पर कार्य करता है, इनसे श्रद्धा उदय। इसके पश्चात भगवान यहाँ से 23, 24, 25, 26, 27 यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा का वर्णन, जिस नाम का वर्णन है ओम तत्सत। ओम भी भगवान का नाम है, तत् भी भगवान का नाम है, सत भी भगवान का ही नाम है। यहाँ वर्णन कर रहे हैं सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत के 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे। इन तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय या ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ध्यान दो, यज्ञ, दान, तपस्या और भोजन, ये चारों कार्यों को करते समय हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते, ये चारों कार्य एक प्रकार से निष्फल हो जाए। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार यज्ञ, दान, तपस्या की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। इसलिए भोजन भी करो तो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, भोजन भी करो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। वो यज्ञ है, भोजन यज्ञ है एक प्रकार से। जब करो तो उसमें भी भगवान का नाम, कीर्तन करो तो यज्ञ है, उसमें भी किसी को दान धर्म कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो कोई भी प्रकार की, जैसे एकादशी के दिन हम तपस्या कर रहे हैं, या नहाना धोना है वो भी तपस्या, उसमें भी कीर्तन आदि होना चाहिए। इसलिए ओम तत्सत का शुभारंभ से करते थे। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार की, एक बल दे रहे हैं यहाँ पर सतोगुनी क्रियाओं को, बोले बिना इच्छा किए विविध प्रकार की यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। इसलिए लास्ट में आप देखेंगे कथा जब समाप्त होती थी भागवत कथा की, तो बोले हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, भगवान का नाम से कथा समाप्त करनी चाहिए। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है, नाम से मुक्त हो जाता है। नाम की महिमा स्पेशली बताई गई है, यज्ञ, दान, तपस्या और भोजन के साथ।
आगे क्या कह रहे हैं, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, यज्ञ का लक्ष्य केवल परम सत्य भक्ति, और उसे सत शब्द से अभेद किया जाता है, भगवान की सत्ता, अर्थात हमें अपने लिए यज्ञ आदि नहीं करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। देखो, जो यज्ञ भगवान के लिए किए जाते हैं ना, और भगवान को ही लक्ष्य करके किए जाते, तो यज्ञ करता भी सत्य बन जाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य हैं, भगवान की खुशी के लिए किए जाएंगे तो सत्य हैं, अपने लिए किए जाएंगे तो सब असत हो जाएगा। इसलिए ध्यान दो, भगवान ने यहाँ पर 4 प्रकार के कार्यों को करने के लिए कहा, ऐसे करने के लिए कहा भगवान के नाम के साथ। ओम तत्सत से भी श्रेष्ठ नाम है भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के अंतर्गत जो तीन नाम कुछ भी करें बस मुंह से यही नाम चलते रहना चाहिए, नहीं मतलब आरती कर रहे हैं और भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, मुंह बंद करके ये नाम जरूर लेते रहे। श्रद्धा की महिमा को वर्णन किया, बोले बिना अश्रद्धया होतम दत्तम, ऐसी श्रद्धा जिसमें दत्तम दान दिया जाना, ऐसी श्रद्धा जिसमें तपस्या तपस्तप्तम, बिना श्रद्धा के तपस्या, बिना श्रद्धा के दान, बिना श्रद्धा के यज्ञ, कृतम चयत, और जो कुछ भी कोई व्यक्ति बिना श्रद्धा के करता है, मतलब कौन सी श्रद्धा, कृष्ण के लिए कार्य करता, मेरे को कृष्ण के लिए कार्य करना है। असत इति उच्यते पार्थ, सत कैसे हो रहा था, कृष्ण नाम से कृष्ण के लिए किया जा रहा था तो सब सत हो रहा था, और बिना कृष्ण नाम के कृष्ण के लिए नहीं करना है तो वो सब असत हो जाएगा, कार्य वही है। बोले असत इति उच्यते पार्थ, वो सब असत हो जाएगा। न च तत्प्रेत्य नो एह, उसका कोई फल न यहाँ मिलने वाला है, न प्रेत बन के मिलेगा, अर्थात न मरने के बाद मिलेगा। प्रेत जीते जी तो कोई बनता नहीं, मरने के बाद ही बनते हैं, अर्थात न तो इस लोक में कोई फायदा मिलने वाला है, न उसको परलोक में कुछ मिलने वाला है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर वर्णन किया कि सतोगुणी श्रद्धा चाहिए, रजोगुनी तमोगुनी श्रद्धा वाले व्यक्ति चाहिए, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, असुरी हैं, निश्चित रूप से असुर मानना चाहिए। इसलिए भगवान ने प्रश्न को उत्तर देते हुए अर्जुन को ये सारी बातें समझाया, जिसमें भगवान ने श्रद्धा को लेकर के उत्तर देना चालू किया, और श्रद्धा के साथ साथ यज्ञ दान तपस्या भोजन, ये 4 प्रकार के होते हैं, उन चारों कार्यों को भगवान के नाम के साथ संपन्न करना चाहिए, और सतोगुनी श्रद्धा के साथ। तमोगुनी रजोगुनी को बताने का अर्थ ये नहीं था कि ये भी काम चल जाएगा इनका भी, नहीं, बताने का अर्थ ये था, जैसे ध्यान योग बताया था ना, ध्यान योग इसलिए बताया था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देना। इसीलिए यहाँ पर तमोगुनी रजोगुनी श्रद्धा का वर्णन किया, जिससे कि हम सावधान हो सके, इसमें ना फंसे, नहीं तो परिणाम भैया भस्मासुर जैसा हो जाएगा। आपने श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना यज्ञ आदि तो किया, लेकिन बड़ी तपस्या किया, सब कुछ किया, लेकिन अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इसलिए इच्छा हमारी, हम क्या करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के 17वें अध्याय में भगवान ने इसको बहुत बल दिया है। आगे 18वां अध्याय मंडे को हम लेंगे, सोमवार को लेंगे, और इस प्रकार से ये 18वां अध्याय समाप्त करेंगे। भगवान गीता को आप सभी समझ कर ज्ञाता बन जाएंगे, अर्जुन की तरह। वेरी मच। भगवान जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव आप सब हरे कृष्ण।